Good morning, children. Today in this video, we will learn about the poem A Legend of the Northland. बच्चों इसको पढ़ने से पहले देखते हैं कि who is the poet of the poem. The poet of the poem is, you can see, Bob Gary. Now this poem is a ballad. अब ballad क्या होती है? Ballad होती है whenever we tell a story with the help of the poem, that poem is called a ballad. So this poem is telling us a story of the Northland. अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. लीजेंड मीन्स ऐसी स्टोरी जो हम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीजेंड. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डज द पोएट सेज हियर? दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. अब इस पोएम के थ्रू हमें एक स्टोरी पता चलती है एक ऐसी ओल्ड लेडी की जिसने संत पीटर को गुस्से में कर दिया था अपने लालच के द्वारा. Let's start with the poem. Away, away in the northland where the hours of the days are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पर दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें इतनी लंबी होती हैं कि वो सारी रातों को सोकर भी नहीं निकाल सकते वहाँ के लोग. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. सबसे पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए बच्चों. हार्नेस मीन्स लगाम लगाना किसी चीज पर. स्विफ्ट इज वेरी फास्ट और रेनडियर टाइप ऑफ एन एनिमल. जैसे आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज जब अपने उस कैरिज को चलाता है, उस कैरिज को हम बोलते हैं स्लेजेस, टू द स्लेजेस. तो वहां पर जहाँ उस नॉर्थ लैंड में जहाँ पर लोग फास्ट रेनडियर्स पर लगाम लगाते हैं जब बर्फबारी होती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ. और वहाँ पर इतनी सर्दी होती है कि वहाँ के बच्चे बहुत फनी दिखाई देते हैं. ऐसे दिखाई देते हैं जैसे फरी कपड़ों में बियर के छोटे छोटे बच्चे हों. दे टेल दम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड यू मे लर्न अ लेसन. आई टेल द टेल टू यू. अब वहाँ के लोग अपने बच्चों को एक अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं. मुझे तो नहीं लगता कि वो सच है, लेकिन मैं आपको अगर सुनाता हूँ तो हो सकता है आप इससे कोई लेसन सीखें. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार एक बहुत अच्छे संत पीटर उधर उस एरिया में रहते थे और जैसा आप जानते हैं कि संत लोग एक जगह से दूसरी जगह लोगों को सत्संग सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही वो किया करते थे, you know. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. hearth क्या होता है? भट्टी जिसमें हम केक बनाते हैं, बेकिंग करते हैं. अब जो संत महात्मा थे वो घूमते हुए एक कॉटेज में आते हैं. एक झोपड़ी बोलते हैं कॉटेज, लेकिन एक घर में आते हैं. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ यानी पृथ्वी पर भटकते भटकते, यानी उस एरिया में भटकते भटकते नॉर्थ. तो वो एक लेडी के घर आते हैं, ओल्ड लेडी के घर. वेर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक. जहाँ पर एक छोटी जिस ऐसी वुमेन जिसकी हाइट पर छोटी थी वो केक बना रही थी और उनको बेक कर रही थी भट्टी में. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. और क्योंकि वो बहुत थक गए थे और बीइंग फेंट मतलब बड़ा वीक फील कर रहे थे. विद फास्टिंग मतलब भूखे थे सुबह से. तो भूख वो होने की वजह से वो बड़ा वीक फील कर रहे थे क्योंकि पूरा दिन बीत चुका था. फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन. उन्होंने उसको कहा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि अपने केक स्टोर में से यानी अपने किचन या अंदर जाकर अपने केक स्टोर में से उन्हें एक दे दें. टू गिव हिम अ सिंगल वन. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो वो क्या करती है, पतला बहुत छोटा सा केक बनाती है, लेकिन जब उसे बेक करने लगती है तो वो उसकी तरफ देखती है और वो सोचती है कि तो बहुत बड़ा है. देने के पर्पज से उसको बहुत बड़ा लगता है. देयरफॉर शी नीडेड अनदर. नीडेड होता है गूंदना. तो एक और बनाती है. एंड स्टिल अ स्मॉल वन, उससे भी छोटा. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर. जब वो उसको फिर टर्न करती है और उसकी तरफ देखती है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. ये उतना ही बड़ा था जितना पहले की तरह.
Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर वो क्या करती है, छोटे से आटे का टुकड़ा लेती है, टाइनी स्क्रैप छोटा सा टुकड़ा लेती है, एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसे रोल करती है और बिल्कुल पतला वेफर की तरह, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर। यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, थिन एज ए वेफर, सिमिली एज का यूज हो रखा है। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, उतना पतला बेक करती है जैसे वेफर होता है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसके देने के पर्पज से वो उससे अलग नहीं हो पा रही थी, और देने के लिए उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही थी। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब वो कहती है कि जो मेरे केक्स हैं वो बहुत छोटे लग रहे हैं, लोग लगते हैं जब वो उनको, वो कहती है कि वो ये सब बड़े छोटे दिखते हैं जब मैं उनको खाती हूँ, लेकिन जब देने की बारी आती है तो बहुत बड़े लगते हैं। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब सेंट पीटर गुस्से में आ जाते हैं, ग्रीव एंग्री, क्योंकि वो एक तो भूखे थे और वीक फील कर रहे थे, और इस तरह की औरत का एक संत को गुस्सा दिलाना बहुत आसान था। And he said, "You are too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." अब संत कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और ह्यूमन फॉर्म में रहने लायक नहीं हो, यानी ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। ड्वेल मतलब लिव, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और जैसा तुम इंजॉय कर रही हो फूड शेल्टर और फायर अपने आप को गर्म करने के लिए, एक तरह से तुम इस ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों लाइंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, टू ड्वेल टू हैव। तो जब सेम वर्ड से लाइन स्टार्ट होती हैं तो विच पोएटिक डिवाइस वी यूज, एनाफोरा, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब जब हमें पता है जैसे ही संत महात्मा को गुस्सा आता है तो हमेशा वो क्या करते हैं, वो उनको कर्स दे देते हैं, श्राप दे देते हैं। अब यहीं पर संत महात्मा भी क्या करते हैं, सेंट पीटर उसको कहते हैं कि तुम्हें एक बर्ड्स की तरह रहना चाहिए, और जैसे बर्ड्स को थोड़ा फूड मिलता है, स्कैंटी मतलब बहुत लेस क्वांटिटी, उनको थोड़ा फूड मिलता है, तुम्हें भी ऐसे ही कम फूड मिलना चाहिए। वो भी कैसे, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। तो यहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस है, रेपिटेशन, बोरिंग वर्ड इज यूजिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग। कहते हैं जैसे बर्ड्स होती हैं वो पेड़ की ब्रांच में मुंह से काटती रहती हैं तब जाकर उनको थोड़ा बहुत फूड मिलता है, तुम्हें भी वैसे ही मिलना चाहिए। ऑल इन द हार्ड ड्राई वुड, ड्राई वुड मतलब पेड़ की जो लकड़ी होती है उसके ऊपर जब वो अपने मुंह से खोदती रहती हैं, तो तुम्हें भी ऐसे ही फूड मिलना चाहिए। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड। अब वो क्या होता है, जैसे ही सेंट पीटर ऐसा बोलते हैं तभी वो ऊपर की तरफ उड़ती है और चिमनी में से बाहर निकलती है बिना कोई शब्द बोले, और बाहर निकलते हुए किस में चेंज हो जाती है, वुडपेकर में। ओके, फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वो एक बर्ड में चेंज हो गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same. But all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. जब सेंट पीटर ने उनको देखा था तो उसने अपने सर पर एक रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ था और बाकी उसके जो कपड़े थे कलरफुल थे। तो यहाँ पोइट कहते हैं कि स्कारलेट कैप क्या होती है, डार्क रेड कलर की कैप। जब बर्ड बन के वो बाहर निकली तो उसकी कैप एज इट इज थी, रेड कलर की थी, सिर्फ वही वैसी ही थी जैसी उसने पहले थी, लेकिन बाकी जो उसके कपड़े थे वो जल गए थे। ब्लैक एज ए कोल, यहाँ पे फिर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो रखी है, ब्लैक एज ए कोल, सिमिली, और बाकी कपड़े जल गए थे और कोयले की तरह काले हो गए थे फ्लेम में। ठीक है, जैसे वुड पेकर होता है, हमें पता है उसकी बॉडी ब्लैक होती है और उसके ऊपर एक रेड कलर की स्कारलेट होती है। And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. अब वहाँ पे लोग कहते हैं कि एवरी कंट्री स्कूल बाय, वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो उसको डेली देखते हैं वुड में, यानी फॉरेस्ट में, पेड़ों पर, जहाँ पर वो रहती है पूरा दिन वो देखते हैं, और जहाँ पर वो उस अपने फूड के लिए वहाँ पे बोरिंग करती रहती है।
पेड़ को काटती रहती है, खुदाई करती रहती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेल। और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स भी गिवन है आपको। लीजेंड मैंने आपको बताया था, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी जो हम पास ऑन करते हैं। सेंट पीटर एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, प्रोवोक मेक एंग्री। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये पोएम है, ये बैलेड है, जिसे स्टोरी की फॉर्म में लिखा गया है, स्टैंजास। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है। यहाँ पे देखो बच्चों, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज नॉर्थलैंड ए, few B, winter C, and through B. Few and through are rhyming same. They are taken as B B. So rhyming scheme is sorry, A B C B. I hope the poem is clear. We have discussed about the rhyming scheme, poetic devices, ballad, legends, etc. Hope you have understood the poem. और अगर poem आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।